आज आने दो उन्हें। अगर आज शॉपिंग के लिए पैसा नहीं दिया ना, फिर बताती हूँ उन्हें। अरे दीदी सुनो ना। अच्छा। आह! अरे बाप रे! देवरानी जी, पैर बहुत जल रहा है। लग रहा है जमीन में आग लग गया है। उफ! उफ! नहीं तो दीदी, जमीन तो एकदम ठंडी है, मुझे तो नहीं चल रहा है। आप पागल हो गई हो क्या? वही तो मैं भी समझाना चाहती हूँ। अगर जमीन ठंडी है, तो ये मेरे कमरे में चप्पल क्यों पहन के आ जाती हो बार-बार? सॉरी दीदी। दीदी आपको बुखार हुआ है क्या? आपकी तबीयत खराब है, एम्बुलेंस बुलाओ आपके लिए। हॉस्पिटल चलोगी? नहीं तो, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? अगर एकदम ठीक हो तो बर्तन धो लो ना, मैंने झाड़ू पोछा कर लिया अपना। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो थोड़ा अपने मायके हो आऊं क्या? अरे बहुरिया, तू चली जाएगी तो पूरा घर सूना हो जाएगा। सूना कैसे हो जाएगा माँ जी? देवरानी जी है ना। अच्छा ठीक है, फिर चली जा। ठीक है माँ जी। माँ जी, मेरी मम्मी का कॉल आया था। मम्मी कह रही थी कि सारे भाई बहन आ गए तो मैं भी चली आऊं। वैसे भी शादी के बाद कहाँ ही सारे भाई बहन मिल पाते हैं। अरे अभी अभी बड़की बहुरिया बोल के गई है कि उसको मायके जाना है। उसको आन दे, फिर चली जाना। पूरा 1 साल हो गया बहुरिया गई नहीं अपने मायके। जी माँ जी। देवरानी जी, अभी तुम अपने मायके चली जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। पर दीदी आपको भी तो जाना है ना। कोई बात नहीं, तुम्हारे तो भाई बहन है ना सब साथ में। मैं तो अकेली हूँ, कभी भी मिल लूंगी। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी है। आपकी वजह से मैं अपने भाई बहन से मिल पाऊंगी। इस गर्मी की छुट्टी में आप कहाँ घूमे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अरे बहू, बहुत गर्मी है। अभी मैं बाहर जाके आई। हाँ माँ जी, इस बार बहुत ज्यादा ही गर्मी है। बहू ये काम करते हैं, इस बार अपन एसी खरीद लेते हैं। हाँ माँ जी, ले लेते हैं। बहू एसी कितने तक आ जाएगी? माँ जी 80-90 हजार तक आ जाएगी। बहू एसी ठंडी हवा तो देगी ना? हाँ माँ जी, एसी तो बहुत हवा देगी, पूरा रूम ठंडा हो जाएगा। अरे बहू, ये एसी कभी खराब खराब तो नहीं होगी? अरे माँ जी, वो तो मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है। तो बहू अब क्या कर सकते हैं हम? पता नहीं माँ जी, क्या करें अब। अरे वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो सालों साल तक चले, जो कभी खराब भी नहीं हो और ठंडी हवा भी दे। हाँ माँ जी, है ना, एक बार आप पीछे घूमो। माँ जी अब आप आगे घूम जाइए वापस। पेड़ हमें सालों साल तक हवा देगा। लीजिए बहू, अपने लिए सोने की चूड़ियां ले लेना। ऐसी सुनी कलाइयां अच्छी नहीं लगती है। ठीक है माँ जी। बहू, मेरे पास भी सोने की चूड़ियां नहीं है, तो मेरे लिए भी चूड़ियां लिया ना। ठीक है। हेलो सुनार अंकल, मुझे एक सोने की चूड़ी का ऑर्डर देना था। कितने की पड़ जाएगी? ओके ओके। और एक उसी डिजाइन में सेम टू सेम एक नकली चूड़ी भी रख देना। लगता है चूड़ियां आ गई। अरे वाह, कितनी सुंदर है। और ये तो लग ही नहीं रही कि खोटी है। माँ जी को कहाँ पता पड़ेगा कि ये असली है नकली है। बहू ने मेरे लिए नकली चूड़ी मंगवाई। माँ जी, ये लीजिए आपकी चूड़ी। तो बहू, ये चूड़ी किसकी है? माँ जी, वो चूड़ी तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। बहू, तू अपने लिए नकली चूड़ियां क्यों लेके आई? अरे माँ जी, जिसके पास हीरे जैसे सांस हो उसे सोने की चूड़ी की क्या जरूरत। मैंने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जो तुझ जैसी बहू मिली मुझे। मम्मी, कल है क्या वो अपने पास ही रखेगी? अपने पास कैसे रखेगी वो? अरे बौरिया, अरे बौरिया, तेरे मुंह दिखाई में क्या क्या मिला? चल दिखा। माँ जी, ये हार मिला है, पर ये कंगन मुझे जेठानी जी ने दिए, और ये कंगन बुआ सास ने दिए थे। ये वाले टॉपर्स मामी जी ने दिए थे। इन सब पे नाम लिखा है माँ जी, आप देख लीजिए। ये सारे गहने समेट दे, मेरी अलमारी में रख देती हूँ। माँ जी, मुझे जेठानी जी ने बोला है कि ये सब मैं मेरी अलमारी में रख दूँ। तो तुझे बड़की बहू सिखाएगी कि इस घर में कैसे रहना है? आग लगा रही है, कहीं वो तेरे कान तो नहीं भर रही? नहीं नहीं माँ जी, शायद उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। हाँ, मुझसे ज्यादा आगे चलने की कोशिश मत करना। ठीक है माँ जी, इसे आप ही रख लीजिए। अब लाइए सारे गहने, मैं रखूं मेरी अलमारी में? माँ जी, मुझे ये गहने नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। ठीक है, इसे मैं अपने अलमारी में संभाल के रख दूंगी। जब तुझे ये चाहिए ना, तो मुझे बता देना। अरे बहुरिया, छोटकी बहुरिया अकेले किचन में काम कर रही है सुबह से। तू भी जा, उसका थोड़ा हाथ वाथ बटवा ले।
माँ जी, अगर मैं अपने मायके में होती तो आराम कर रही होती ना। अब मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करूंगी। अच्छा गुस्सा मत हो, लेकिन थोड़ा बहुत काम करवा लिया कर। ठीक है माँ जी, अगर आपका कोई काम वाम रहेगा तो बोल देना। मैं मार्केट से होके आती हूँ। दीदी, इस बार भी आपके मायके से कुछ नहीं आया क्या घर वालों के लिए? क्यों? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वो माँ जी कह रही थी कि आपके मायके वाले बहुत कंजूस हैं, कभी कुछ नहीं भेजते हैं, सिर्फ एक मिठाई का डब्बा भेज देते हैं। और यहाँ से तो मायके वालों के लिए कपड़े और भर भर के सामान ले जाती हो। क्या हुआ बहुरिया? आप मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करती हैं। बहुरिया तुझको मना किया था ना? पर माँ जी आपने ये बात बोलते वक्त तो नहीं बोला था कि दीदी को नहीं बताना है। अब घर में ही झगड़ा लगवाना चाहती है क्या? मैं अच्छे से समझती हूँ, एक सास कभी माँ नहीं बन सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट पर्सन का नाम लिखें। अरे भाभी, हाँ दीदी, बैठो। आपको इतनी सारी ज्वेलरी मिली है? हाँ दीदी, ये सब मुझे मेरे मायके से मिला है। इसमें में से सबसे ज्यादा प्यारा मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ये मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत प्यार से बनवाया है। भाभी मुझे भी दिखाइए ना। हाँ दीदी, ये लीजिए ना, देखिए। दीदी लाइए, इसे मैं अलमारी में रख देती हूँ, काफी कीमती है ना, और वो भी मेरी माँ का दिया हुआ है। जी भाभी। छोटी सी। अच्छा भाभी, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। ठीक है दीदी। मम्मी, आपको पता है भाभी को उनके मायके से ढेर सारे गहने मिले हैं। मैं तो कहती हूँ कि वो सारे गहने आप अपने पास रख लो, नहीं तो अपने मायके जाएंगी तो सारे गहने वापस लेकर चली जाएंगी। अरे ऐसे कैसे ले जाएगी वो? मम्मी मैं तो कहती हूँ अभी चलो आप। हाँ चल। बहू, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ बेटा। तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो निकाल दो, मैं वही पहनकर चली जाऊंगी। जी माँ जी, अभी लाई। मेरे पास तो सारी पहनी हुई साड़ी है, मैं माँ जी को अपनी पहनी हुई साड़ी नहीं दे सकती। एक काम करती हूँ, मायके से जो साड़ी मुझे मिला है ना, वो दे देती हूँ। माँ जी, ये लीजिए साड़ी। लेकिन बहू, ये तो नई साड़ी लग रही है बेटा। हाँ माँ जी, आप अपनी बहन के घर पे जा रही हैं, तो मैं आपको पुरानी साड़ी थोड़ी दूंगी। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको। अरे बहू, क्या हुआ बहू? अभी तक तुम सोई नहीं? नहीं माँ जी, मैं उनका इंतजार कर रही थी। पर बहू वो तो बाहर ही सो गया। पर क्यों माँ जी? किस मुंह से बताऊं बहू, मेरा बेटा किसी और से प्यार करता था, लेकिन इसके पापा के दबाव में आकर उसे तुझसे शादी करनी पड़ी। इसके पापा नहीं चाहते थे कि उसकी किसी अदर कास्ट में शादी हो। माँ जी, ये आप लोग ने बहुत गलत किया। अगर ये किसी और से ही प्यार करते थे तो इनकी शादी उनसे ही करवाना चाहिए था ना। आप लोग के मजबूरी के चक्कर में यहाँ 3-3 जन की जिंदगी खराब हो गई। सही कह रही है बहू, तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। जो हो गया सो हो गया, अब वक्त को तो नहीं बदल सकते ना। अब जो हो गया बहू, उसे तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुम लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए। माँ जी, आप फिक्र ना करिए, आपके बेटे के दिल में मैं अपनी जगह बना के रहूंगी। तू जैसा कह रही है बहू वैसा ही हो। जी माँ जी, आप जाइए, बेफिक्र होके सोइए। ठीक है बहू। इस वीडियो से आपको क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये आई है, गरीब घर से है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करूं, मैं अपने बेटे के सामने मजबूर हो गई। इतना बड़ा घर, धन दौलत कहाँ देखा होगा उस गरीब ने। हेलो, कब आ रहे हो आप घर? मुझे यहाँ पे अकेले कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? माँ जी जब देखो तब मुझे खड़ी खोटी सुनाती रहती है, किसी के सामने कुछ भी बोल देती है वो। मैं माँ से बात करता हूँ। क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज जल्दी घर आ जाओ। किससे चुगली कर रही है करमजली करमुही? जा जाकर घर का काम कर। पता नहीं कहाँ से मेरे मत्थे पड़ गई, मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब कर दी तूने। माँ जी, क्या मतलब है आपके इतनी दौलत शोहरत का, जब मुझे यहाँ इतनी गरीबी ही सहनी पड़ती है तो? माँ जी, माना मैंने कि मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन माँ जी मेरे माँ बाप के घर पे मुझे इज्जत तो मिलती थी ना।